Class 8, Chapter Crop Production and Management, Module 14, Harvesting, Threshing, Winnowing. Hello friends, आज के मॉड्यूल में हम सबसे पहले हार्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, किसी भी सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में करीब 3 to 4 मंथ्स लगते हैं. डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट टाइम में मैच्योर होती हैं. क्रॉप्स का मैच्योर होना मतलब उस पर ग्रेन्स आ गए हैं और वो ग्रेन्स पूरी तरह से डेवलप भी हो गए हैं. तो क्रॉप्स के मैच्योर होने के बाद क्या करते हैं? उसको काटते हैं और कलेक्ट करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, और इसी को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग. क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग. So what is harvesting? The cutting and gathering of crop after it is mature is called harvesting. फिर से देखें, the cutting and gathering of crop after it matures is called harvesting. फ्रेंड्स, हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स को या तो सॉइल से पुल कर लेते हैं, पूरी तरह से रूट्स के साथ निकाल लेते हैं, या फिर उसे ग्राउंड के पास से कट कर लेते हैं. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर आइदर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. अब जानते हैं कि हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं. तो फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग या तो मैनुअली करते हैं सिकल से, या फिर एक मशीन का यूज करते हैं और इस मशीन को हार्वेस्टर कहते हैं. सो हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज डन आइदर मैनुअली बाय सिकल और अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि हार्वेस्टिंग के बाद फील्ड्स में जो स्टबल बच जाता है, स्टबल यानी क्रॉप का बचा हुआ पोर्शन जो क्रॉप को कट करने के बाद फील्ड में बच गया. कई फार्मर्स इस स्टबल को बर्न कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है. ये पॉल्यूशन कॉज करता है, और अगर बगल की फील्ड की क्रॉप हार्वेस्ट नहीं हुई है तो स्टबल को बर्न करने से वो एडजॉइनिंग फील्ड की स्टैंडिंग क्रॉप को भी बर्न कर सकता है. तो इसीलिए स्टबल को कभी भी बर्न नहीं करना चाहिए. सो बर्निंग ऑफ स्टबल इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. व्हाई? Because it causes pollution and may also cause damage to the crops in the adjoining field. ये तो हो गई हार्वेस्टिंग की बात. हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं? जो क्रॉप काटी है, इकट्ठी करके रखी है, ग्रेन्स तो उसमें लगे ही है ना, तो उन्हें चैफ से अलग भी तो करना होता है. चैफ यानी ग्रेन का वो रबिश, अनयूजेबल पोर्शन, या जो बाहर की कवरिंग होती है, उसे हम चैफ कहते हैं. तो फिर ग्रेन्स को चैफ से अलग करते हैं और इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं. सो व्हाट इज थ्रेशिंग? आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ एंड दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. थ्रेशिंग कैसे करते हैं? 3 वेज हैं. पहला है कि क्रॉप को किसी हार्ड सरफेस पर जोर से स्ट्राइक करते हैं. थ्रेशिंग इज डन मैनुअली बाय स्ट्राइकिंग द क्रॉप अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस. दूसरा है बाय मेकिंग फार्म एनिमल्स ट्रैम्पल द क्रॉप्स. दूसरे में एनिमल्स को क्रॉप के ऊपर चलने के लिए छोड़ देते हैं. एनिमल्स के पैरों से क्रॉप ट्रैम्पल हो जाती है, यानी कुचल जाती है, और चैफ ग्रेन से सेपरेट हो जाता है. थ्रेशिंग का थर्ड वे है मशीन का यूज करना. अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर इज यूज्ड फॉर थ्रेशिंग. तो समझ आए आपको कि कौन कौन से वे से हम थ्रेशिंग करते हैं, यानी ग्रेन्स को चैफ से अलग करते हैं. अब फ्रेंड्स, ये तो स्मॉल स्केल पर हो गया. लार्ज फार्म्स में फ्रेंड्स एक मशीन यूज की जाती है जो पहले हार्वेस्टिंग करती है और फिर थ्रेशिंग, और इस मशीन को कंबाइन कहते हैं. क्या कहते हैं?
combine. A combine machine works as a harvester for harvesting and a thresher for threshing. Threshing के बाद winnowing की प्रोसेस होती है. winnowing की प्रोसेस में क्या होता है, चलिए देखते हैं. अब फ्रेंड्स उन फार्मर्स की बात करते हैं जिनके पास स्मॉल लैंड्स होते हैं. वो क्या करते हैं? वो ग्रेन और चैफ को कैसे सेपरेट करते हैं? विनोइंग से. द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चैफ बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग ऑल्सो. और विनोइंग तो आप पहले पढ़ चुके हो ना क्लास 6 में, याद है आपको? क्या करते हैं विनोइंग में? विनोइंग बास्केट में व्हीट ग्रेन्स या और किसी ग्रेन्स को और चाफ के मिक्सचर को लेते हैं, किसी ऊंची जगह से उसे गिराते हैं. ग्रेन्स या सीड हैवी होते हैं, भारी होते हैं, तो वो सीधे ग्राउंड पर गिरते हैं. और चैफ, जिसे हम कभी हस्क भी कह देते हैं, वो लाइट होता है, हल्का होता है, तो वो हवा की वजह से थोड़ा दूर जाकर गिरता है. तो इस तरह से विनोइंग से ग्रेन्स और चैफ सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. The seeds or grains being heavier fall straight to the ground while the lighter chaff is blown a little farther away by the wind, and in this way grains are separated from chaff. Friends, winnowing के लिए winnowing machine का भी यूज किया जाता है. A winnowing machine is also used for winnowing. तो फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल में हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग के बारे में जो डिस्कस किया, अच्छे से समझ आया ना आपको? गुड. इस मॉड्यूल में फ्रेंड्स हम इतना ही डिस्कस करेंगे, पर एक इंटरेस्टिंग बात तो रह ही गई, और वो ये है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में. 3-4 मंथ्स के हार्ड वर्क के बाद फार्मर्स और उनकी फैमिलीज की लाइफ का हैप्पीएस्ट टाइम आता है जब वो अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं. ग्रेन से भरी हुई क्रॉप्स उनको जॉयज और एक सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी देते हैं. वो बहुत खुश होते हैं और अपनी खुशियों को वो सेलिब्रेट करते हैं, और इन सेलिब्रेशंस को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं, जो हमारी कंट्री में अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर सेलिब्रेट होते हैं. और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं पोंगल, बैसाखी, होली, नबन्या और बिहू. So friends, what are the different harvest festivals that are celebrated in our country? पोंगल, बैसाखी, होली, नबन्या एंड बिहू. तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके मेन पॉइंट्स को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. हमने सबसे पहले पढ़ा हार्वेस्टिंग के बारे में कि द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज डन either manually by a sickle or a machine called harvester. The process of separating grains from the chaff is called threshing. Threshing is done manually by striking the crop against a hard surface or by making farm animals trample the crops. A machine called thresher is also used for threshing. Combine is a machine that works both as a harvester for harvesting and a thresher for threshing. Farmers with a small land separate grains from chaff by winnowing. A winnowing machine is also used for winnowing. Some harvest festivals that are celebrated in our country are Pongal, Baisakhi, होली, नबन्या एंड बिहू. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, और एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद उसे अपनी नोटबुक में लिखना मत भूलिएगा.